Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the second part of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। तो इसमें एक चीज़ जान लेते हैं इसमें पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो हैड बीन लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, या फिर नहीं के लिए हम नॉट भी लगाएंगे। नहीं के लिए नॉट का भी प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। टाइम के लिए हम सिंस या फॉर लगाएंगे। टाइम हमारा दो प्रकार का होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसके साथ हम सिंस लगाते हैं, और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके लिए हम फॉर लगाते हैं। अब यहां देखिए एक बार स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो पहले हम हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम बीन लिखेंगे। ये ध्यान में रहे। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं मंगलवार से इस पाठ को याद नहीं कर रहा था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें जो है आपका नहीं शब्द आया है, ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? मैं की इंग्लिश होती है आई। और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो हम पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम बीन लिखेंगे। ध्यान रहे, हेल्पिंग वर्ब पूरा का पूरा हैड बीन नहीं लिखेंगे,
बल्कि हैड लिख करके फिर नॉट लिखेंगे, तब उसके बाद बीन लिखेंगे। हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। याद करना होता है लर्न, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे लर्निंग। आई हैड नॉट बीन लर्निंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या याद कर रहा था, तो इस पार्ट दिस लेसन। और समय मंगलवार से है, मंगलवार जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे सिंस ट्यूसडे। I had not been learning this lesson since Tuesday. वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। जुलाई से वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट वह है, वह की इंग्लिश होगी सी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन, तो हम पहले हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम बीन लिखेंगे। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ना जो है वो होगा रीड, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे रीडिंग। उसके बाद फिर जो है कहाँ, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। और उसके बाद जुलाई से जो है, जुलाई वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम सिंस जुलाई। She had not been reading in this college since July. इसके बाद एक और देखते हैं, तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है तुम्हारा नौकर है, तो योर सर्वेंट। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, उसके बाद खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक, उसमें हम आईएनजी लिखेंगे, लगाएंगे कुकिंग। योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या बना रहा था, तो खाना फूड। और उसके बाद 3 घंटा जो है फॉर 3 आवर्स। 3 घंटा, घंटा जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। वह 4 बजे से 4 बजे से गाना नहीं गा रहा था। वह 4 बजे से गाना नहीं गा रहा था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट वह है, जिसकी इंग्लिश होगी ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे,
साथ में हम नॉट लिखेंगे नहीं के लिए, फिर बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो सिंगिंग जो है वो आपका वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, और उसके बाद समय 4 बजे है, 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, सिंस 4 o'clock। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। रमेश या रोहन सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। रोहन सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है, उन्हें हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है वो रोहन है, रोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, फिर नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टीचिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या प्रश्न पूछें, क्या पढ़ा रहा था, इंग्लिश, इंग्लिश। और कब से, सुबह से जो है वो आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस, और उसके बाद सुबह से जो है सुबह मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो रोहन हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, जिसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है। और यहाँ हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैड बीन प्रयोग होता है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, टाइम के लिए सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। टाइम दो प्रकार का होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम जिसके साथ हम सिंस लगाते हैं, और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फार। दोनों में से कोई एक लिखेंगे, जैसा टाइम होगा, फिर हम टाइम लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहाँ लिखते समय ये भी ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जब हम लगाएंगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो पूरा का पूरा हैड बीन लिख करके नॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम हैड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, यानी हैड नॉट बीन। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं मंगलवार से इस पाठ को याद नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन लर्निंग दिस लेसन सिंस ट्यूजडे। वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। सी हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई। तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। वह 4 बजे से गाना नहीं गा रहा था। ही हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock। रोहन सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। रोहन हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 1 हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है, उसे जा करके पढ़ करके तब उसके बाद इसे पढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको सिंस और फार, जो टाइम के लिए सिंस और फार प्रयोग होता है, उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करना है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 1 में आप वहाँ जा कर के पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ शुरू से टेंस पढ़ाया गया है, शुरू से टेंस पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।